शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान सदाशिव की परम महिमा का वर्णन हम नित्य प्रति कर रहे हैं और भगवान सदाशिव सब पर कृपा बनाए रखे, ऐसा मेरी कामना है। और मेरे प्यारे भक्तों, आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और भगवान की भक्ति आप सबों को प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी और नारद जी का यह संवाद ही इस कथा का मेन सार है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं और भगवान सदाशिव ही इस संसार के रचयिता हैं। तो संसार में जो भी जीव उत्पन्न होता है वह भगवान सदाशिव की महिमा द्वारा ही इस संसार में आता है और जाता है, क्योंकि भगवान सदाशिव इस सृष्टि में सबसे पूर्ण है और इस संसार में जन्म लेने का तभी फल है कि जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो। भगवान शिव सबसे परे और सबसे महान देवता है। जो भी जीव भगवान सदाशिव की आराधना करता है वह भगवान सदाशिव को बहुत ही सरलता से पा जाता है। उनकी पाने का सबसे सरल उपाय यही है कि उनकी भक्ति प्राप्त की जाए। और भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, उनका नाम लेना है, उनका जाप करना है, उनका कथा करना है, उनका कीर्तन करना है। यही हमारी भक्ति का मेन स्रोत है। इसलिए मेरी प्यारे भक्तों, आप भी भगवान सदाशिव की महिमा का वर्णन अवश्य सुना करें, ताकि आप में भक्ति और भाव की जागृतता उत्पन्न हो जाए। अब हम इस सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कल भी कथा किए थे और आज भी आपको सृष्टि का ही वर्णन करने जा रहे हैं, जो मैथुनी सृष्टि के नाम से प्रसिद्ध है। कल भगवान ने ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से ही सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए, पर वह सृष्टि बिल्कुल चली नहीं और इस सृष्टि से कोई भी इस संसार में उत्पन्न नहीं हुआ। जो उनसे उत्पन्न हुआ वह ना करके और इस सृष्टि को उत्पन्न आगे की तरफ ना बढ़ाने का ही उनसे प्रार्थना किया। परंतु भगवान सदाशिव की महिमा से फिर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने की क्रियाओं को आगे बढ़ाने की कृपा की है और उन्होंने भगवान सदाशिव की प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप हमें वह मार्ग बताइए जिसके द्वारा यह सृष्टि आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि यह सृष्टि जहां की तहां ही थम कर रह गई है। इस पर भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप में सबके देखते देखते ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी ने उनको देखा तो अति प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। वह बोले कि हे प्रभु, आप हमारे कष्ट को देखकर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, आप जो यह शरीर धारण किए हैं इसका भी हमें वर्णन करें, ताकि हम इसका सार समझ सकें। इस पर भगवान सदाशिव ने अपने शरीर के दो भाग किए, जिसमें एक माता जगदम्बा और दूसरा भगवान सदाशिव। फिर उस दोनों जीवों को, दोनों शरीरों को फिर एक में ही मिला दिया और बताया कि हे ब्रह्मा, हम इस सृष्टि के माता और पिता हैं। इसी द्वारा और इसी सार द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होगी
और आगे की तरफ सृष्टि बढ़ेगी। इसलिए भगवान सदाशिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप को दिखाया, जिसमें आधे अंग में भगवान सदाशिव अपने हाथ में डमरू लिए हुए, गले में सर्पों की माला, मुंडों की माला पहने हुए, भस्म लगाए हुए भगवान, और दूसरी तरफ भगवान के बाईं ओर माता सती का स्वरूप, जिसमें बिंदियां चमक रही थी, पैरों में पैजनियां छनक रही थी, गले में मोतियों की माला छलक रही थी, और माता जगदम्बा का सुंदर स्वरूप देखकर सब मोहित हो रहे थे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम इस का सार आप हमें बताइए कि कैसे इस सृष्टि आपसे आगे बढ़ेगी। तब भगवान सदाशिव अपने स्वरूप से एक पुरुष उत्पन्न किए और माता जगदम्बा ने एक स्त्री उत्पन्न किया, जिसका नाम, पुरुष का नाम मनु था और स्त्री का नाम शत्रुपा रखा गया। और भगवान ब्रह्मा जी ने बोले कि हे माता जगदम्बे, आप इस सृष्टि में मेरे पुत्र के घर आकर आप जन्म ले, जिससे इस सृष्टि को उत्पन्न करने में मेरी सहायता मिले। तब माता जगदम्बा ने कहा कि हे ब्रह्मा, हम तुम्हारी पौत्री के रूप में अवतरित होंगे, और दक्ष जब हमारा अपमान करेंगे तब हम फिर से भगवान सदाशिव में समाहित हो जाएंगे। इसलिए अपने स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए माता शत्रुपा और मनु जी के सशरीर से इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उन्होंने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न किया, और मनु और शत्रुपा को यह आज्ञा दिया कि हे मनु शत्रुपा, आप लोग जाकर घोर तपस्या करें, तब जाकर इस सृष्टि का आगे की तरफ बढ़ेगा। आप तपस्या कीजिए। हे नारद, भगवान सदाशिव के इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेने पर मनु और शत्रुपा मेरे समीप लौट आए और मुझे सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर मैंने भी कहा कि तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर दोनों सृष्टि उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम अपने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उसमें से एक पुत्र का नाम प्रियव्रत था और दूसरे का नाम उतानपाद रखा गया। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उतानपाद हुआ। उसके दूसरे पुत्र का नाम उतानपाद था। उसके वंश में ही भक्त ध्रुव का अवतरित हुआ और योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था और उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक ऋषि के साथ हुआ। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया, जो भगवान विष्णु के अवतरित थे। कदर मुनि के कला, अनसुईया, श्रद्धा, निर्वचा, कर्मागति, शांति, अरुंधति, खयाति, वहर्ति तथा विहर्ति नामक 10 कन्याएं उत्पन्न हुई। इनमें से 9 कन्याएं मरीचि ऋषि को ब्याही गईं। इसमें से 9 कन्याएं मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुला, कृतु, भृंगु, वशिष्ठ तथा अवहरण नामक 9 ऋषियों को ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई।
उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याओं को चंद्रमा ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप को और 4 कन्याएं ब्याह दी। उन सबसे अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार के कुल में हमने, विष्णु जी ने तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 कन्याओं का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने आप मुझे क्या आज्ञा है ऐसा कहकर मुझसे प्रार्थना किया। दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारे घर एक पुत्री का विवाह भगवान सदाशिव के साथ हो जाए। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि भी पवित्र हो जाएगी। मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चले गए। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति महाजगदम्बा दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किए। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं और भगवान सदाशिव और माता जगदम्बा की आगे की कथा आपको आगे की कथा में हम जरूर सुनाएंगे। इसलिए आप हमारे आगे की वीडियो अवश्य देखिएगा ताकि कथा का विस्तार और कथा का अनुमोदन आपके सामने हो सके। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।